राधा कृष्ण प्राणमो जुगल किशोर राधा जीवने मरणे गति आर नाही मोर जीवन राधा कृष्ण प्राणमोर जुगल किशोर राधा कालिंदीर फूले केली कदम्बेर बन कालिंदीर फूले केली कालिंदीर फूले केली कदम्बेर बन कालिंदीर रतन बेदीर ऊपर बसाब दुजन रतन राधा कृष्ण प्राणमोर जुगल किशोर राधा कालिंदीर फूले केली कदम्बेर बन कालिंदीर रतन बेदीर ऊपर बसाब दुजन रतन राधा कृष्ण प्राणमोर जुगल किशोर श्याम गौरी अंगे दिव चंदनेर गंध श्याम गौरी श्याम गौरी अंगे दिव चंदनेर गंध श्याम गौरी श्यामर दुलाभ कवि तेरी मुख चंद्र श्यामर राधा कृष्ण माला দিব দোহার গলে আসিয়া
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোহার বলে গাঁথিয়া অধরে তুলিয়া দিব অধুরতা ফুলে অধরে আরাধনা ললিতা বিশাখা আদি যত সখী বৃন্দ ললিতা বিশাখা যত সখী বৃন্দ আজ্ঞায় করিব সেবা চরণার বৃন্দ আজ্ঞায় করিব সেবা রাধা কৃষ্ণ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদাস শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদাস সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস সেবায় অভিলাষ করে নরোত্তম দাস আরাধনা কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare. Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhe. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की, इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की, नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ, श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय। श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की, श्री नवदीप मायापुर धाम की, श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, श्री द्वारिका धाम की, श्री बद्रिका धाम की, श्री अयोध्या धाम की, गंगा देवी जमुना देवी की, वृंदा देवी तुलसी महारानी की, जुग धर्म भुवन मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, समवेत भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री 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 गुरु गौरांग की। हरे कृष्ण। ये जो भजन आप लोग ने गाए, ये भजन नरोत्तम दास ठाकुर के रचित था। नरोत्तम दास ठाकुर, उनका नाम ही है नरोत्तम, नरों में उत्तम है। तो उन्होंने इस भजन में वर्णन किए कि इष्ट सेवा का, उनके इष्ट थे श्री राधा कृष्ण या राधा रमण, और
प्रत्येक भक्त का, प्रत्येक प्राणी का यही इष्ट होना चाहिए। उनको प्रकट करते हैं कि श्री श्री राधा रमण मेरे प्राण है, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, वो मेरा प्राण है। जीवने मरणे गति आरना, उनके लिए जीना, उनके लिए मरना। इस प्रकार के जिसका मनोभाव होगा तो फिर उनका डियर होगा, नियर होगा, फिर है कि नहीं। उनको राधा रमन, श्री श्री राधा रमन को अपना इष्ट मानना, ये हमारे गुरु ने आध्यात्म उन्नति के लिए उनके प्रार्थना से भगवान श्री श्री राधा रमन लाल यहां प्रकट हुए। इस उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ नगरी में इस भव्य विग्रह के रूप में श्री श्री राधा रमन लाल प्रकट हुए। और राधा रमन लाल की सेवा ही हमारे जीवन प्राण होना चाहिए। इसी को कहते हैं राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, यही जुगल किशोर मेरे प्राण है। जीवने मरणे गति आर नाही मोर, यही मेरे गति है। अब कैसे सेवा करना है, उनको अल्टर बनाना है, रत्न बेदी बताए, फिर उनको माला पहनाना है, फूलमाला चंदन लगाना है। आगे कहे एक मुख्य बात कि ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद आज्ञाया करीब सेवा चरणारविंद। मैं सेवा तो करूंगा या करूंगी, लेकिन अपने मन के हिसाब से नहीं। मुझे पसंद है, मैं ऐसा करना चाहती हूं, ऐसा करना चाहता हूं, बोले नहीं, ये सेवा नहीं होगा। हम लोग सब सेवक बनना चाहते हैं ना, भक्त मतलब सेवक है। और सचमुच अगर आप वैदिक साहित्य समय ढूंढेंगे कि हमारा असली परिचय, प्रत्येक जीव का असली परिचय है कृष्ण के नित्यदास। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। नित्य नित्यदास, नित्यदास का मतलब ऐसा के दास हो, ऐसा सर्वेंट हो जिसमें आप रिजाइन दे नहीं सकते, कि रिटायरमेंट ले नहीं सकते। नित्य, नो रिटायरमेंट, नो रेजिग्नेशन। मजे की बात तो ये है, वो निकाल भी नहीं सकते। क्यों? नित्य, वो भी नहीं छोड़ सकते। परमानेंट, इटरनल सर्वेंट। लेकिन इस हमारे नित्य सेवा को छोड़ करके अनित्य स्थिति पर आकर के अपना इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, यही हमारा दोष है। इसी क्राइम की वजह से इस अनित्य संसार में हमको आना पड़ा। इसी जन्म मृत्यु के कष्ट हम झेलते रहते, क्योंकि हमारा असली जो सेवा को भूल गया। तो इन स्थिति को, नित्य स्थिति को याद दिलाने के लिए ठाकुर जी फिर आते हैं और उनके कई रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, उनके प्रतिनिधियों को भेजते हैं, शास्त्र आदि को भेजते हैं। तो इसलिए सेवा करना संभव होता है जब हम किसी सेवक के अधीनस्थ होकर के करना सेवा चाहें। इसलिए जो सीनियर हैं, जैसे किसी को बोलें उनकी सेवा करो, आपको तो पता नहीं सेवा कैसे करें। किसी भी सेवा, जैसे किसी को बोलने को गाड़ी चला लो, गाड़ी चलाना आता नहीं, तो कोई ड्राइवर से, पुराना एक्सपर्ट ड्राइवर से सीखना पड़ेगा, जाकर उस्ताद बनाना पड़ेगा उसको। कुकिंग कर दो, कुकिंग आता नहीं, जो कुक है उनसे सीखना पड़ेगा, गाली खाना पड़ेगा, डांट खाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तब तो बिना सीखे से हो नहीं हो सकता। तो इसलिए ये कहते हैं कि मैं सेवा तो करूंगा, लेकिन जो सीनियर है राधा कृष्ण की सेवा करने में, जो हमसे बहुत आगे हैं, ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद, ललिता विशाखा दोनों साइड में खड़े रहते हैं हमेशा। राधा कृष्ण अब उनके निकटस्थ जो सखी हैं,
श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी। तो उनके आज्ञा के अनुसार वो जानते हैं, राधा कृष्ण के मन की बात जानते हैं, वो बताएंगे उनको इस समय ये चाहिए, उनको ये चाहिए, इस पर। तो इसलिए आपने मनमानी सेवा करने से सेवा नहीं होता। जैसे अभी ठंडी का समय है, अब हमारे गले में ठंडी के कारण घाव हो जाता ना ठंडी के समय में, तो आप बड़ी प्रेम से ठंडी मीठी लस्सी बनाकर लेकर आए। बोले हाँ जी, मैं बड़े प्रेम से लेकर आया आपके लिए, पाई उसको। अरे मैं कैसे खाऊं उसको, डॉक्टर मना क्या है, ना ठंडी खा सकते ना मीठी खा सकते। तो ये अपने मन से सेवा नहीं होगा, यहां गर्म काढ़ा देने से सेवा होता। तो सेवा करने का तरीका क्या है, हम लोग को अपना इस संसार में भी किनको सेवा करना चाहते हैं, यही तरीका पूछते हैं कि प्रभु आपकी क्या सेवा करूं, हाउ कैन आई सर्व यू सर, पूछते हैं कि नहीं। जिनको सेवा करेंगे उनके इच्छा के अनुसार सेवा करना हो, आपकी इच्छा के अनुसार सेवा नहीं। यदि अब आपने मनमानी करेंगे वो सेवा नहीं कह जाए, ये तो मस्ती है, भक्ति नहीं। तो इसलिए जो पुराने सेवक हैं उनके अनुगत होकर के उनको आज्ञा के अनुसार करेंगे। बात तो बड़ी है, सेवा करने की इच्छा हो तब करेंगे ना। इसीलिए आगे लाइन में कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासर अनुदास, सेवा अभिलाष मागे नरोत्तम दास। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मनुष्यों का सबसे बड़ी कमी यही है, क्या बाकी सब कुछ है, केवल एक ही कमी है कि सर्विस एटीट्यूड ही नहीं है, सेवा अभिलाष नहीं। वो कहते हैं भगवान नित्य है, जैसे यहां भी राधा रमण रूप में प्रकट हुए, ये सेव्य विग्रह है, सेवा लेने के लिए आए हैं। हम लोग सब सेवक है, ये सेव्य है, वो हमारे इष्ट है, हमारे भगवान है, हम उनको सेवा करेंगे। तो भगवान नित्य रहते हैं, संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं जहां भगवान नहीं है, सेव्य के रूप में है, सेवा लेने के लिए है। और सेवक रूप में हम सब है, जितने भगवान को छोड़ करके अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, ईश्वर केवल कृष्ण ही परमेश्वर है, बाकी जितने भी उनको छोड़ करके हैं प्राणी, चाहे किसी भी लोक में देवी देवता कुछ भी हो, दानव मानव देवी देव सब उनके सेवक है। तो सेवक भी मौजूद है, सेवा लेने वाले भी मौजूद है, सेवा करने वाले भी मौजूद है। तो केवल सेवक हो और सेवा लेने वाला हो तो सेवा हो पाएगा क्या? सेवा लेने वाला मौजूद है, सेवा करने वाला मौजूद है, तो सेवा हो जाएगा? नहीं। बोले क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे मैं बैठा हूं, मुझे प्यास लग रहा, बोलेगा प्रभु जी थोड़ा पानी दे सकते हैं? आपको बहुत ही इच्छा है सेवा करने की, लेकिन पानी अवेलेबल नहीं है, कोई टैप नहीं है, बटल नहीं, ग्लास नहीं, आप क्या करेंगे? सेवा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सेवा करने का इच्छा होते हुए भी सेवा लेने वाला इच्छा करता है, सेवा करने वाला भी इच्छा करता है, लेकिन सेवा के उपकरण नहीं है, सेवा सामग्री नहीं है, तो कैसे सेवा करे? सर एक्सक्यूज मी, वही नहीं, वही करेगा और क्या करे? तो इसलिए सेवा करना तभी संभव हो पाएगा जब उस सेव्य भी होगा, सेवा लेने वाला, सेवा करने वाला भी होगा, और सेवा करने का समन भी होना चाहिए। सेवा उपकरणम या सेवा सामग्री, ये भी होना चाहिए। सामग्री के बिना सेवा हो नहीं सकता, है कि नहीं? लेकिन इस संसार में सेवा लेने वाले के रूप में ठाकुर जी हैं, सेवा करने के रूप में हम सब हैं, और ठाकुर जी को हमको छोड़ करके संसार में जावतीय सामग्री है, ये सब सेवा सामग्री है, ये सब सेवा उपकरण में है। एवरीथिंग इन ये साउंड बॉक्स, चेयर, फोन, एनीथिंग, इनको और हमको छोड़ करके जितने पदार्थ है सब सेवा उपकरणम, सेवा के उपकरण है। उन्हीं के द्वारा ही, उन्हीं के सेवा होने, सब उन्हीं का है,
उन्हीं के लिए है, हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ उनका है और उन्हीं के लिए है, उनकी सेवा के लिए। लेकिन ये सब मौजूद तो है हमेशा, वो भी हैं, संसार भी है, हम भी है, सेवा सामग्री सब कुछ है, लेकिन सेवा नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि सेवा करने का इच्छा ही नहीं, सेवा अभिलाष नहीं, यही सबसे कमी है। अगर हम कभी भगवान के सामने आकर प्रार्थना करना चाहिए, मांगना चाहिए, यही ही मांगना चाहिए, प्रभु मुझे सेवा करने की इच्छा दीजिए। इच्छा मेरे अंदर तो है, क्या इच्छा? ना भोग करने की इच्छा है, चांद से मिलने से खींच लो, इसीलिए तो लड़ाई झगड़ा सब होता है, भोग इच्छा के कारण। मैं कैसे थोड़ा ज्यादा ले लूं उनसे, वो मेरे से कैसे इतना ले लिया, वो कैसे किया, वो बस इसी को लेकर के संसार में जावतीय झगड़ा, फाइल कचहरी सब इसी के चक्कर। मैं थोड़ा ज्यादा भोग लूं, ये मेरे से ज्यादा ले लिया है, कैसे भोगवान। नख से लेकर के सिख तक ठुस ठुस पर के हर इंच में भोग अभिलाषा भरा पड़ा है। अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, चीटिंग करके, दिखा करके, जेन तेन प्रकारेण भोगना चाहते हैं। लेकिन हम भोगता तो है ही नहीं। भोगने से होगा क्या? रोग होगा, भोगे रोग भयम। हम भोग नहीं सकते, हम भोगता नहीं है, हम भोगने वाले नहीं है, हम तो सेवक हैं भाई, सेवा करने के लायक है। भोग लाएंगे मर जाएंगे, संभाल नहीं पाए, ये शरीर फिट नहीं उसके लिए। तो इसलिए जावतीय प्रकार कष्ट भोगते हैं, नाना प्रकार की परेशानी होता है, क्योंकि हम भोग करना चाहते हैं और वो है ही नहीं भोगता, वो चीज हमारा नहीं, हम उसके लायक नहीं, और लाने से क्या हो। तो जिस समय हम आनंद पाना चाहते हैं भोग करके, लेकिन इसे भोग करके आनंद हो नहीं पाता। क्यों? तकलीफ यही है कि भोग करके आनंद पाना चाहते हैं, लेकिन उपाय पता नहीं। सारे शास्त्र में उसको उपाय बताया गया, उपाय यही है, भोक्ता वो हैं, भोक्ता अहम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, वही महान महेश्वर प्रभु ही भोक्ता है। अगर हम भोग्य वस्तु उनको दें और वो नहीं ले लेंगे, हमको वापस कर देंगे। खूब बढ़िया बना करके माल मसला उन ठाकुर जी को भोग लगाओ, प्रसाद के रूप में पाओ आनंद, सही अन्न अमृत पाओ, राधा कृष्ण गुणों का अमृत पाओ। लेकिन भोक्ता को देख करके उनके प्रसाद के रूप में अगर हम पाएंगे तब आनंदित होंगे, और भोक्ता हम खुद भोक्ता बनेंगे तो मरेंगे। तो यही उपाय है उनको देख करके, तो उनको देख करके पाने का इच्छा ही हमारे अंदर नहीं होता। देयर इज नो सर्विस एटीट्यूड, सेवा करने का विलास ही नहीं है। इसलिए भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मेरे अंदर सेवा के इच्छा ही नहीं है। बाकी भोग करने की तो इच्छा बहुत है, चीटिंग करके छीन लूं उनसे, लेकिन सेवा करने की इच्छा नहीं। यद्यपि हम नित्य सेवक हैं, तो इस इच्छा को प्राप्त करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए ठाकुर जी के पास प्रार्थना करना चाहिए। तो सेवा करने की इच्छा जब सच में होगा, और किसको सेवा करे? सेव्य विग्रह एक ही है, दूसरा है ही नहीं। तो फिर आपस में हमारा संबंध हमेशा बना रहेगा, क्योंकि हम सभी के लक्ष्य है एक श्री राधा रमण जलाल जी के प्रसन्नता, उनके सेवा ही हमारा एकमात्र प्रोजेक्ट है, एकमात्र टारगेट है। निश्चित रूप से हम सभी का भाव अलग अलग होगा, हम सबका पसंद अलग अलग होगा, हम सबका टेस्ट अलग अलग होगा, मतामत अलग अलग होगा, निश्चित रूप से होगा, लेकिन लक्ष्य एक ही है। हम भगवान ने हमको सभी स्वभाव अलग दिए हैं और प्रभाव भी अलग दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, लेकिन ये सब दिए उन्हीं के लिए, उन्हीं की सेवा के लिए। जब एक ही लक्ष्य के लिए हम मिल मिस करके काम करते हैं,
इसी को कहते हैं कोऑपरेशन। और हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद बड़ी कड़ी मेहनत करके अपनी अंतिम अवस्था में, वृद्धावस्था में, जिस अवस्था में घर से अकेले बाथरूम तक जाना ही बहादुरी बात हो जाता है, अकेले चले जाते हैं, इस अवस्था में उन्होंने 70 साल की आयु में समुद्री पथ पर एक मालवाही जहाज में बैठ करके 1 महीना के समुद्री दौरा करके अमेरिका गए थे इसको प्रचार करने के लिए। और वहां पे इसको प्रचार करके वहां से इंपोर्ट करके भक्ति को लाए, है ना, और आकर के पूरी दुनिया में, भारत में सब जगह प्रचार किए। उन्होंने 1966 अगस्त में इसको रजिस्टर किए थे अमेरिका के मुख्य शहर न्यूयॉर्क सिटी में। 1966 अगस्त में इंटरनेशनल नेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस ये रजिस्टर्ड हुआ। अब 1977 14 नवंबर को श्रीधाम वृंदावन में अपने परम धाम को सिधार गए महापुरुष ने। कितना दिन रहे? 66 से 77, 66 से 77। इतने साल के अंदर उन्होंने जो किए, ये जो नमूना देख रहे हैं, ये सब कुछ उन्हीं के परिणाम। तो उन्होंने इस बूढ़े पे उम्र में अपने जी जान लगाकर मरते दम तक रात दिन एक करके, आप लोग को पता नहीं, प्रभुपाद जी ने 2 घंटे भी नहीं सोते थे 24 घंटे से। 2 घंटे में, क्योंकि तभी जमाने में फोन ये सब टेक्नोलॉजी इतना था नहीं, ईमेल भी नहीं था, लेटर लिखते थे। इतने 5000 लोगों को फॉलोअप करना भाई, लेटर, आदमी लेटर लिख लिख कर आंसर देते थे सब। हजारों लोगों का पत्र आता था, वो अकेले पत्र को उत्तर देने वाले होते थे। कितने मीटिंग, कितने क्लास, फिर रात रात जग करके पुस्तक को ट्रांसलेशन करते थे। वो जो किए हैं ये ना भूतो ना भविष्यति, ना ऐसा कभी हुआ था ना आगे कभी होगा। इस प्रकार ये महापुरुष ने अपने जीवन प्राण कृष्ण के लिए दे चुके, प्रचार करने के लिए। इसलिए कृष्ण ने कृपा किए, इसलिए हम कहते हैं कृष्ण कृपा के मूर्तिमंत विग्रह है, कृष्ण कृपा मूर्ति। अब वो 10 साल के अंदर 66 से 77 के अंदर इन महापुरुष ने जिनको देख लेते थे उनका जीवन बदल गया, जिनको बोलते थे वो गया, जिनको छू देते थे उनको गया, किसी भी प्रकार से, क्योंकि नख से सीख तक कृपा, कृष्ण की कृपा भरा था। जब जो टच किया उस शक लगा, इतने करके गए। और उन्होंने जाते समय में 1977 14 नवंबर को जब श्रीधाम वृंदावन में अपने परम धाम को पधार रहे थे, कार्तिक के महीना था, गोवर्धन पूजा के दूसरी दिन, उस समय सैकड़ों हजारों संख्या में उनको अनुयायी रो रहे थे उनको घेर करके वृंदावन में। तो उनके अंतिम उपदेश था, बोले पूछा हम कैसे रहे, कुछ करो। तो सभी ने प्रार्थना करे थे, तो अंतिम उपदेश वो दिए थे, फाइनल इंस्ट्रक्शन का ही था कि अगर एक उपदेश भी इसलिए दिए, सब रो रहे थे। एक यंग विदेशी लोग थे, बड़े मजबूत यंग लड़के थे, वो उठ करके बोले, रो करके बोले प्रभुपाद रो रहे थे। बोले क्या है? बोले प्रभुपाद आप कृष्ण के शुद्ध भक्त हो, आपकी इच्छा तो कृष्ण पूरा करेंगे। मैं आपको प्रार्थना करता हूं, आप कृष्ण को बोलिए कि कृष्ण आपके जगह पर मुझे मार दे और आपको मेरे आयु दे करके आपको जीवित कर दे। मेरे आयु आपको लग जाए, मैं आपके आयु ले लूं, मैं आपके स्थान पर मर जाऊं, आप मेरे जीवन लेकर के चीजें, जगत के कल्याण होगा, मैं तो कहीं के नहीं है। कितनी अच्छी बात बोला। प्रभुपाद जी के लिए अपने जीवन समर्पण करना चाहता था, उन्होंने उनके लिए मर जाना चाहता था। यंग अमेरिकन बॉडी थे। जब इसे के सभी लोग ने उनको वाह, कितने अपने प्राण समर्पण,
करना चाहता है, प्राण त्याग करना चाहता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने सुने, हंसने लगे, बोले डोंट बी सो सेंटिमेंटल, बोले इसे भावुक मत बनो, ऐसे नहीं होता। अगर सचमुच तुम्हारा अंदर मेरे प्रति इतना प्रेम है, सच में मेरे प्रति आपका इतनी श्रद्धा, इतने भक्ति भाव है, प्रेम भाव है, तो फिर बोलने से नहीं, एक्शन करो। सारे बैठे थे। शो योर लव टुवर्ड्स मी बाय एक्शन, डोंट स्पीक इट। बोलो मत, दिखाओ, करके दिखाओ आप मेरे प्रति अगर सच प्रेम है, अगर सचमुच गुरु गौरांग को, आचार्य को प्रेम करते हैं, उस कहने से नहीं है, दिखाओ करके। कैसे? हाउ, कैसे? तब आचार्य ने कहे कैसे उनको प्रेम को दिखाना होता है करीब। बोले मैं तो जाऊंगा, मैं जाने के बाद में आप लोग आपस में कितने बुझामणा रखते हैं, कितने मिलजुल करके काम करते हैं मेरे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यही मेरे प्रति प्रेम का एक्शन होगा। ओके, ये उनके अंतिम इच्छा था महापुरुष के, जिन्होंने इस कृष्ण भक्ति को इस संसार में प्रचार कर गए, जिसने गीता भागवत आज हम देकर गए, जिसने योग देकर, जिनके नमक खा कर हम लोग जी रहे हैं आज, इनका यही अंतिम इच्छा था कि कृपा करके इस भक्ति में आपस में बुझामणा रखकर मिलजुल कर काम करो। चैलेंजेस आएगा, तकलीफें आएगी और मदामत भिन्नता होगा, डिफरेंस ऑफ थिंकिंग, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, लेकिन क्योंकि एक गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप सभी लगे हैं, तो इसलिए एक होगा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता के अंदर एकता रहेगा, है ना? नहीं, जैसे आप लोग सब प्रसाद खाते हैं ना, आप प्रसाद कहीं बोलते हैं, कोई खाना बोलते हैं। जब खाते हैं एक प्लेट में, केवल रोटी तो खाते नहीं ना, चावल भी खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, थोड़ा अचार भी खाते हैं, थोड़ा गाजर का हलवा भी, थोड़ा भाजी भी, चटनी भी, है नहीं? और टोटल प्लेट को 8-10 आइटम, 12 आइटम बोलते हैं प्रसाद खाए। 10-12 आइटम बोलते क्या? प्रसाद। ठीक इसी प्रकार ये सारे भक्त है, उसमें कई प्रकार के डिजाइन के सब है, कहीं अचार वाले, कोई दाल वाले, कोई सब्जी वाले, कुछ कहीं सब वैरायटी अलग अलग है, कितने वैरायटी हो, लेकिन है एक ही। ये है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो आपको मैं बताता हूं एक तरीका, कैसे एकता में काम करना होता है। एकता ही बल, प्रभुपाद ने हमेशा कहा करते थे। बोले अगर छोटी छोटी जो माचिस की तिल्ली होता ना, एक दे दो तोड़ देंगे, इसी 2 अंगुली में तोड़ देंगे, लेकिन 20-25 बांध कर तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ेंगे। क्यों? एक हो गए, मजबूत हो गया। यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता ही बल। तो इस प्रकार जब हम इकट्ठा रहेंगे तो बड़े मजबूत बल रहेगा। अलग अलग हो जाने से कोई अंगुली से तोड़ देगा, कोई खो जाएंगे। इसलिए एकजुट रहना बहुत आवश्यक है। किसी लिए एकजुट रहना, हमारा अंदर तो बहुत मतांतर, साइज, थिंकिंग सब अलग हो सकता है, लक्ष्य एक ही होना। लक्ष्य है एक ही सभी का, उन्हीं की प्रसन्नता, गुरु कृष्ण की प्रसन्नता है, यही लक्ष्य होना चाहिए। हम सीधाम वृंदावन में रहते हैं, वहां के मैनेजमेंट बड़े चैलेंजिंग मैनेजमेंट है, क्योंकि यहां तो केवल यही का, वहां तो पूरा इंटरनेशनल का रहता है। अब एक से बड़े सीनियर है, कई प्रकार रहते हैं। तो एक प्रैक्टिकल उदाहरण में बताऊंगा, आप लोग सीख सकते हैं किस प्रकार भिन्नता के अंदर एकता होना चाहिए। जब हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताता हूं आपको कि मीटिंग होता है, अधिकांश मीटिंग होता है जिसमें 35 HOD डिपार्टमेंट हेड बैठते हैं। 35 अलग अलग डिपार्टमेंट है, सभी के डिपार्टमेंट हेड बैठते हैं, सब अपना अपने हिसाब से बैठते हैं, मीटिंग होता है। कोई मीटिंग में निर्णय करने के लिए सभी
जो कोई डिसीजन होता है वो अपने मतामत देता है, मतामत देते समय टेबल पीट पीट करके बोलता है कि ये ही करेक्ट है, इसे करने से इतने बढ़िया होगा, इतने आसान होगा, ये प्रॉफिट होगा, ये होगा, ये होगा, ये। दूसरा वो पीट पीट बोला नहीं ये गलती है, मैं जो कहता हूँ सही। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे कि आप अपने मतामत को प्रेजेंट करने के लिए फर्मली प्रेजेंट करो, बिल्कुल स्पष्ट रूप से टेबल पीट करके माइक तोड़ करके प्रेजेंट करो कि दिस इज इट। कर सकते हैं, आपका मतामत प्रेजेंट कर सकते हैं स्पष्ट रूप में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो प्रेजेंट किए वही एक्सेप्ट हो जाएगा, ये आशा मत करो। आप समझाने के लिए, कन्विंस करने के लिए पूरी प्रयास करो कि यही सबसे अच्छा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, ज्यादातर का हमारा फेस्टिवल मीटिंग हुआ करता है, इसका होता क्या है, गौर पूर्णिमा, जन्माष्टमी, राम, यही तो होता है मैंने सब। तो फेस्टिवल कमेटी मीटिंग हुआ, मुख्य मीटिंग में मुद्दा उठता है कि मेनू एंड वेन्यू है ना, क्या खाएंगे, कहाँ खाएंगे, फिस्ट में क्या होगा, कैसे होगा। तो बोले अगर बोलता है कि इस प्रकार बफे सिस्टम करेंगे, यहाँ रखेंगे, ये मेनू करेंगे, इस करेंगे, तो कम बजट में ज्यादा लोग सक्सेसफुल होगा, इतने ये होगा। वो दूसरी प्रकार कहेगा नहीं, ये दूसरी प्रकार कहेगा नहीं। तो अपना अपने मतामत आप बढ़िया से बिल्कुल ये कर मजबूत से प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन सारे मतामत देने के बाद में जो अधिकृत अधिकारी है, जिनको हमारे बड़े अथॉरिटी ने, जिनको यहाँ के अथॉरिटी करके रखे हैं, आज ए मैनेजर, आज ए टेम्पल प्रेसिडेंट, या सभी अधिकारी करके रखे हैं, अल्टीमेटली ये सब सुनेगा, वो भी मीटिंग में बैठा होगा, सब सुनेगा। अल्टीमेटली वो किसी को स्वीकार करता, वो जिसको बोला कि मैं चाहता हूं ऐसे हो, तो अपना सारे घंटा के माइक तोड़ बाणी सब पानी में फेंक देना, भैया ठीक है, वही बोलना भैया ठीक है, आपके जगह पर अगर मैं होता तो कभी ना करता ये बदमाशी से गलती, मैं तो ही करता, लेकिन क्या करूं, आप ही है तो इसे है नहीं, मानता हूं। फिर हम सचमुच बताते हैं ऐसे ही होता है, ऐसे कह करके मीटिंग पूरा होता, बोलते हैं देख भैया बुरा मत मानना, मैं कहा, लेकिन बाहर से पता नहीं चलेगा कि हम लड़े थे, झगड़े थे। हम यही जो हो गया, बाहर चलेंगे, बाहर में इस प्रकार आपके अनुसार काम करूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मेरा भी कोई विरोधी मत था आपसे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैं बताया तो था, लेकिन तू मानता ही नहीं। मेरा दुर्भाग्य है कि तेरा दुर्भाग्य, मेरा जहां भी जो भी हो, अब तो आप इसको मानते नहीं, तो फिर छोड़ दे, मतलब कितने अच्छा हो, बस वही करूंगा, किसी को पता भी नहीं चलने दूंगा कि मेरा कुछ भिन्न मत था, जो आप क्या वही करो। इश्यू कहते हैं यूनिटी, क्योंकि अवश्य आपका हिसाब से, आपका समझ, आपका मतामत भिन्न होगा, जिसको आप बिल्कुल पॉइंट के साथ दिस इज द बेस्ट वे, ऐसा करेंगे तो बहुत सफलता होगा, लेकिन उनका विचार कुछ अलग होगा। तो जो विचार अधिकारी का होगा उसको स्वीकार करना, अपने विचार को कचड़ा में डाल देना और भूल जाना, और पूरी ताकत से उन्हीं के विचार को सपोर्ट करना, चाहे कितने गलत भी आपको बुरा लगे, फिर भी वही करो। इसी कहते हैं कोऑपरेशन। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं, गुरु भी प्रसन्न होते हैं। कोऑपरेशन एक केवल भक्ति जीवन में नहीं, किसी भी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी माध्यम है, तरीका है। भागवत में तो कई स्थान में है, एक ऐसे स्थान आता है जहां पर प्रचेतागण 10 थे, भगवान स्वयं आए, वो बुलाए नहीं थे, भगवान आकर के बोले बरंग ब्रूहि, मैं आपको वरदान देने के लिए आया वैकुंठ से। प्रभु आप कैसे बता रहे ना, मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए क्या प्रसन्न है क्या आपको, हम तपस्या किए थे समुद्र में जाकर, नहीं तपस्या तो बहुत बड़े बड़े करने वाले आप, क्या कौन सा चीज आपको प्रसन्न किया, आप यहां तक आ गए वर देने के लिए। बोले एक ही चीज मुझे प्रसन्न किया, मैं वरदान के लिए आया कि आप 10 आदमी है, लेकिन आपका यूनिटी, आपका एकता इतने बुझामण आपके अंदर है, यू आर सो यूनाइटेड, इतने आपके अंदर कोऑपरेशन, एकता है, वही मुझे प्रसन्न किया, मैं वैकुंठ से आ गया आपको वर देने के लिए।
तो भगवान भक्तों के बीच में स्वयं वैकुंठ से उतर के प्रसन्न होकर आ जाते हैं जब वो देखते हैं कि दे आर यूनाइटेड, वो एकजुट है मेरे सेवा के लिए, एक मत में खड़े होते हैं। नो सेकंड इंटरेस्ट, वन इंटरेस्ट। आप अलग अलग हो, सभी इंडिविजुअल हैं। 10 लड़के थे, 10 का शरीर अलग अलग था, 10 का मन बुद्धि सब अलग अलग था, लेकिन फिर भी एक ही लक्ष्य के लिए इतने एकजुट थे कि प्रभु प्रसन्न होकर वैकुंठ से उतर आए। ये है एकता की बल। केवल एकता बल नहीं है, एकता के बल से भगवान को प्रसन्न कर वैकुंठ से खींच ला सकते। इतने आध्यात्मिक शक्ति एकता में हम एक होकर करना चाहिए। भगवान यही चाहते हैं। केवल भगवान नहीं, भगवान के भक्त भी यही चाहते हैं। बोला ना, आचार्य वही चाहते थे, वही चाहते थे कि मेरे प्रति जो वास्तविक स्नेह है दिखाना चाहते हैं। मैं जाने के बाद आप आपस में कितने मिलकर रहते हैं, वही प्रसन्न होगा, वही मुझे प्रसन्न था। मेरे प्रति प्रेम का परिचय वही है। तो इसलिए हम लोग अपना जो छोटा मोटा पर्सनल इंटरेस्ट है, प्रभुपाद जी जो प्रार्थना करते थे, बोले मैं प्रार्थना करता हूं सड़े बड़े बड़े नेताओं के सामने, बोले मैं कृष्ण की प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सब सीनियर डिवोटी है, मेरे सीनियर डिसाइपल है, आप कृष्ण सद्बुद्धि दे। मैं प्रार्थना करता हूं ताकि आप ना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम मत कीजिए। ठाकुर जी ने जो आपको शक्ति बुद्धि सामर्थ्य दिए हैं वो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लगाइए, इसी से सब कुछ फलीभूत होगा, मजबूत होगा। और जहां कोई व्यक्तिगत स्वार्थ आया तुरंत नष्ट हो जाएगा सब। ऐसे नहीं होना चाहिए। केवल लक्ष्य एक ही होना चाहिए, गुरु गौरांग के गुरु कृष्ण की प्रसन्नता। इसके लिए हम सभी आए हैं, इसमें लगे हैं। जब एक लक्ष्य के लिए हम काम करें, नाना प्रकार के ओपिनियन, नाना प्रकार के स्वभाव गुण होने पर भी लक्ष्य एक है, तो हम एक लाइन में मार्च करेंगे। हम सब मिलकर कर सकते हैं और किया ही जा सकता। चाहे कोई खट्टा हो, मीठा हो, नमकीन हो, एक ही प्लेट में जाएगा। तो इसी को बोलते हैं मिलकर काम करना। और इस प्रकार से मिलकर जो काम करने का इच्छा, जो एटीट्यूड ऑफ सर्विस, ये इस मनुष्य का सबसे दिव्य गुण है। आप लोग सुने होंगे कि नहीं, महाभारत में आदि पर्व में वर्णन आता है गुरु कृपा का प्रभाव। एक ऋषि थे जिनका नाम था अयुध धुम्य ऋषि। उनका कई शिष्य थे, उनका गुरुकुल था। तभी जमाने में, पहले जमाने में, आज से 500-1000 साल पहले इन प्रकार स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करता था। गुरुजी होते थे जहां जहां, उनके ही पास जाना पड़ता था। चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, पढ़ने के लिए गुरुगृह में जाना पड़ा, भगवान को ही जाना पड़ा, गुरुकुल में जाना होता था। और गुरुजी बड़े प्रख्यात होते थे। गुरु माता रहते थे, अपने परिवार वो सिलेक्ट करके देते थे और वहां ब्रह्मचारी होकर के रहना पड़ता था गुरुकुल में। और वहां वो खुद पर्सनली सिखाते थे। तो हम पढ़ना। तो धुम्य ऋषि जो गुरुकुल आश्रम में एक ब्राह्मण के लड़का था जिनका नाम था उपमन्यु। उनके पिता ने लेकर के गए, वो चाहते थे पढ़ाना, और वही है धुम्य ऋषि, प्रसिद्ध है। उनके पास लिए तो 5 साल की उम्र से एडमिशन होता है, तो लेकर के छोड़े। तो धुम्य ऋषि देखे, बोले ठीक है, एक्सेप्ट किए, उनको एडमिशन कर लिए। तो यहाँ एडमिशन करने के नियम ही होता था गुरुकुल में, एक बार बच्चा को छोड़कर आया तो आप घर के आ जाओ। कौन तो था नहीं तब जमाने में। 25 साल के बाद लड़का वापस आएगा ग्रेजुएट होकर के, पूरा उसको योगक्षेम दे करके गुरुजी ने भेजेंगे। वो जब नहीं होगा तो रास्ता पर, नहीं तो पूरा क्षमता लगा करके उनको बिल्कुल कारगर बना करके भेजते थे। तो पिता माता अपेक्षा करते कब लड़का आएगा। तो 5 साल का बच्चा था, बड़े अच्छा था देखने में, बहुत डोल डोल शरीर था उसका। धुम्य ऋषि उनको स्वीकार किए और उनका आश्रम में एक प्रसाद महल होता है,
और आश्रम जहाँ रहने के लिए होता है, तो बोले यहाँ आसन लगाओ रहने के लिए आश्रम में, और टाइम पर जो सेवा दिया जाएगा सेवा करना। और उपमन्यु ने रहा और सोचा कि सभी टाइम पर प्रसाद, मैं तो प्रसाद के लिए जाऊंगा, लेकिन नियम पहले बता दिए कि प्रसाद हल में जाने का अधिकार तभी प्राप्त हो जो गुरुजी ने अधिकार देंगे। गुरुजी ने परमिशन देंगे तो प्रसाद पा सकते हो, तब प्रसाद हल में एंट्री मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो गुरुजी का सामने चक्कर लगा रहा था, प्रसाद के लिए बोलेंगे, गुरुजी बोले नहीं, प्रसाद हल में एंट्री नहीं हुआ ही नहीं। तो रात को पानी पी करके सोया। 5 साल के लड़के, उनको खाना दिए नहीं, सोया उपवास में। दूसरे दिन सुबह उठा तो गुरुजी बुला के लो बेटा उपमन्यु, हाँ गुरुजी, ये आप प्रथम दिन है आश्रम में, ये नियम है यहाँ का, आप भिक्षा मांगने जाना पड़ेगा। सारे ब्रह्मचारी लोग जा रहे हैं, अंतेवासी भिक्षा चोली पकड़ा दी, बोले जाओ ये गांव है आपका, इस गांव से तो भिक्षा मांग करके लाना, और जो भिक्षा में लाना मुझे लाकर देना। सर जो भिक्षा लब्ध अन्न गुरु को देना होता है। तो सभी ब्रह्मचारी चले गए अपना अपना एरिया में, तो भी वाला मांगने के लिए गया। अब मांग करके कुछ अनाज लेकर आया, चावल वगैरह 3-4 किलो जितना हुआ इकट्ठा करके लाया, ला करके गुरुजी को दिया। देख करके बैठा, बोला अभी शायद बोलेंगे खाने के लिए, बोले नहीं। सब गए, उनको खाने के लिए मना किया, बोले नहीं कुछ। और खा पी कर सवाए, सब बोले कि बेटा मन आप ऐसा करो, गौशाला के जाए गाय को लेकर चराने के लिए चले जाओ। भूखा पेट, कल से नहीं खाया, गाय चलाने के लिए गया। आया शाम को, बोला शाम को भोजन मिलेगा, तब भी नहीं मिला। अब दूसरे दिन भूखा सोया था, उठ करके फिर भिक्षा झोली लेकर भिक्षा करने गया। अब तो 5 साल लड़का, भाई हम एक दिन एकादशी करते हैं, हाल खराब हो जाता है। उसे कुछ नहीं मिला। अब जा करके भिक्षा करके तलाया, लेकिन बहुत भूख उनको सता रहा था। रास्ता में बैठा पेड़ के नीचे, बोला सोचा आज भी क्या पता खाने के देंगे नहीं देंगे, मेरे तो सहन नहीं कर सकता। तो बैठ करके वो जो चावल मांग कर लेता कच्चा, उसको कुछ मुट्ठी मुट्ठी मुंह में डाल करके खाया, चबा करके, और कुछ पानी पी लिया खेत से। तब देखा, बोला काल तो मैं 4 किलो चावल दिया था, आज तो मैं खा गया 250 ग्राम, कम होगा। तो गुरुजी ने पूछेंगे आज कम कैसे हुआ। तब दोबारा गया दूसरे गांव में भिक्षा मांग, पूरा कर दूं मांग करके, कुछ मांग कर 2-4 घर से, घर वाले देखे ये तो आए थे, फिर दोबारा किसे आए। ब्रह्मचारी लोग बोले जो भी दिए थोड़ा बहुत फिर पूरा करके फिर लेकर आके दिया। और सचमुच गुरुजी ने आज भी खाने के लिए आदेश नहीं दिए। गाय लेकर गया, अच्छा क्या, बोला मैं खा लिया था थोड़ा चावल चुवा कर खा लिया था, ये तो पता नहीं मुझे दाना देंगे कि नहीं, कब तक देंगे। तो गाय लेकर गया, आया तो गुरुजी ने नजर तो रखते हैं, जो नहीं दे रहे मतलब उसको मिशन है। तो बुला करके पूछे शाम को, बोले बेटा उपमन्यु, बोले मैं देख रहा हूं तुझे 2 दिन पास हो गया, लेकिन तेरे चेहरा में कोई अंतर नहीं आता। मुझे लगता है तो कुछ खा रहा है, खाने का अधिकार तुम्हें नहीं दिया तो कुछ खा रहा है क्या? ना गुरुजी प्रसाद हल में एंट्री नहीं मिल, खाऊंगा क्या? ना ये तो मुझे पता है प्रसाद हल में एंट्री नहीं कर देंगे, फिर भी तो कुछ खा रहा है क्या? ना गुरुजी, ना क्या, ना कुछ भिक्षा चावल कुछ चुबा कर खा लिया। भिक्षा लब्ध ना खा लिया मुझे देने से पहले। बोले लेकिन इतना ही तो दिया ना, दूसरे घर में जाकर मांग कर ले आया था। फिर बोले दूसरे घर से मांगना या आपका अधिकार से बहिर्भूत है, वो नहीं करना चाहिए, गलती है। मुझे बिना परमिशन लिए बिना आप कैसे खाया? कान पकड़ता हूँ, गुरुजी भूख लगा खा लिया और नहीं खाऊंगा। ठीक है बेटा, और नहीं खाना, ऐसा नहीं करते हैं, गलती नहीं करना, एक बार गलती करे और नहीं करना। तो सोचा कि मैं गलती मांग लिया, अभी तो शायद मुझे खाने के लिए अलाउ करेंगे, वो भी नहीं किया, तभी नहीं किया अलाउ। अब देकर गया, गाय लेके चराने गया, अब वो क्या करे, चावल दूसरे दिन तीसरे दिन भीख मांगा, बोला आज तक मना किया, मैं चावल तो खा नहीं सकता, लाकर वापस दिया, लेकिन भूख के मारे वो चला नहीं जाता उनसे। तो प्रसाद हल तो एंट्री नहीं है, गौशाला के पास जाकर खड़ा हुआ, अब लेकर जाने के लिए तक शरीर में शक्ति नहीं है। देखा कि वो गाय दुहा जा रहा था, गाय धोने के बाद बछड़ा को रख लेंगे और गाय को फिर
ले जाने चराने। जब बछड़े दूध पीते थे तो उनका जो मुंह में फैन फैन सब निकलता ना, उसको देख रहा था, बोलता मैं बछड़ा होता दूध पी लेता। माँ भी नहीं पास में, दूध नहीं मिलता, तो जा करके बछड़ों के मुंह से जो फैन था उनको चाट चाट करके खाया, उसी को चाट चाट कर खा कर कई बछड़े से गाय लेकर गया चराने के लिए। आया तो गुरुजी ने फिर पूछे, बोले बेटा फिर कुछ खा रहे? नहीं, चावल था, मना कर दे, नहीं खा रहा हूँ गुरुजी। मैं क्या नहीं खा रहा? ना कुछ ना, वो बछड़ा जो दूध पी रहे थे उनके मुंह से थोड़ा चाट। बोले ये तेरा नहीं तो उनका से आया, मना कर दे। बोले ठीक है गुरुजी नहीं करूंगा। बोला आज भी शायद अलाउ करेंगे, फिर नहीं किए। तो अब 5वां दिन हो गया, ना दूध पी सकता है, ना वो छट सकता है, ना चावल खा सकता है, ना प्रसाद मिल रहा है। अब चला तो गया गाय लेकर के, आते समय में संभला नहीं गया। भूख इतने तेज लगा उनको, इतने हुआ, चला नहीं जाता था। और देख रहा था गाय इधर घास खाते हैं चुआ करके, सब जा रहे हैं, उनको लगा तो मैं भी गाय बन जाता, चुआ कर खा जाता, अन्न फल तो मिलता ही नहीं, क्या करूं? तो संभला नहीं गया, उनसे छोटा बालक था, तो रास्ता साइड में कुछ पेड़ था, पत्तल निकाल कर चुआ कर खा गया। इतनी भूख था टेस्ट को, कौन पूछे। सचमुच आप अगर निर्जला उपवास करते ना, दूसरे दिन आपको चाहे नमकीन मिले बिना नमक मिले, खा तो जाएंगे, जला मला देखेंगे नहीं। तो इसी प्रकार, क्योंकि 5वां दिन था, 5 साल का लड़का था, इतने तेज उनका कष्ट था, वो पेड़ से जो पत्तल निकाल निकाल कर खा गया चुआ चुआ कर। और वो पत्तल था, अब जानते हैं आग की पेड़, आग जानते हैं ना, दूध निकलता है पत्तल, वो पॉइजनस होता है। वो आग की पत्ता, आग बोलता ना, अर्घ बोलते हैं उसका, वो शिव जी के ऊपर चढ़ता ना, हाँ, तो उसी को तोड़ तोड़ के चुबा खाया। रास्ता साइड में पेड़ था और वो पॉइजनस था। थोड़े उसको खाकर थोड़ी देर के बाद में उसका विष के प्रभाव से उनका दोनों आंख नष्ट हो गया, दृष्टि नहीं, दिखाई नहीं पड़ा उसको, दोनों आंख चला गया। अब गाय तो आगे जा रहे हैं, उनके पीछे उनको दिखाई नहीं पड़ा, जा रहा था। एक सूखा कुआं था, उसमें गिर पड़ा रास्ते में, शाम के समय कुआं में गिर पड़ा तो अंधा तो था ही, ये साइड में पत्थर के ये होता ना कुआं के, उसमें गिरा, ये छील गया, ये टूट गया, हाथ ही छिल गया, सब घिस गया। नीचे थोड़ा पानी था, पानी में गिर करके पड़ के रो रहा है, अंधा है, हाथ पैर कई टूटा फूटा रो रहा है। भूख तो ऐसे ही, ऊपर में कुछ विष पत्ता खा करके इसी हालत में पड़ा, पूरी रात एक कीचड़ में कुएं में अंधा है, इसे पड़ा है। छोटा 5 साल के बच्चा, बताओ, माता पिता पास में नहीं है, कितने दुख है। गाय चले गए गौशाला में, उनको क्या पड़ी है। शाम हो गया तो धम्य ऋषि सब देखे बच्चे लोग, जिनको जो जाते थे सब आ गए, उपमन्यु नहीं आए। तो आके पता लगा उपमन्यु आया नहीं, रात को 8 बज गया। गाय तो सब आ गए कि नहीं पूछे, गाय गौशाला में जाकर देखे गाय तो आ चुके हैं, लड़का क्यों नहीं आया। तो उनको चिंता हुई, वो प्रसन्न नहीं दे रहा था, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। तो गुरुजी ने चेक किए सभी को लेकर के, कोई जानता ना, कहा हम कोई ये नहीं जानते, गाय तो लेकर गया था, गाय तो सब आए तो नहीं आया। तो उनको बड़ा चिंता पड़ा, तो क्या करेंगे। तभी जमाने में टर्च लाइट भी नहीं हुआ करता था, मसाल जानते ना, मसाल, उसमें देखते मसाल लेकर सारे बच्चों को लेकर के गए जंगल में ढूंढने के लिए। चिंता पड़ा है क्योंकि माता पिता के दायित्व तो उन्होंने लिए हैं, बच्चा को कैसे कहाँ गया। चिंता में गए जंगल में ढूंढते, जहां जहां गोबर पड़ा था गायों का, गाय लोग गए थे वही रास्ते में गए, और को उपाय नहीं था, ढूंढने दिखाई नहीं पड़ा था रास्ता। उपमन्यु बेटा उपमन्यु करके आवाज लगाते लगाते जा रहे थे। अब जंगल में गए तो जहां कुआं के पास से आवाज उनको सुनाई पड़ा, उनको तो नींद नहीं हो रहा था, बेचारा परेशानी नहीं, अंधा में कुआं में सिहर रहा था, उनको सुनाई पड़ा तो गुरुजी का आवाज है। अंदर से मुंह खोला, चिल्ला गुरुजी मैं यहां पड़ा। मेरे सुनाई पड़ा तो बेटा कौन का आवाज सुनाई पड़ रहा है दूर से, जहां से आवाज आ रहा था उस दिशा पर गए, देखे कि एक कुआं है,
इस कुआं के अंदर से आ जा रहा है और वो दिखाई नहीं पड़ता, रात था, मसाल में दिखाई नहीं पड़ता। आवाज की, बोले बेटा तू ऐसा कैसे गिर गया? ना गुरुजी क्या करूं, भूख मेरे से हमला नहीं गया, आप तो खाना दे नहीं रहे थे, चावल भी बंद कर दिए, दूध भी बंद कर दिए, सब बंद कर दिए, सारे रास्ता, लेकिन भूख मेरे से सहा नहीं गया। मेरे सामने गाय जब घास चर करके चले रहे थे, मैं भी कुछ पेड़ से पत्ता तोड़ के खा गया, चुआ कर, जिसके प्रभाव से मेरा चक्षु नष्ट हो गया, दृष्टि शक्ति चला गया और मैं एक गड्ढा में गिर गया। अब उस हाथ पर टूटा, इधर रो रहा हूं, पड़ा। तो गुरु मेरे को बहुत ग्लानि हुआ, लगा, बोला मैं जो परीक्षा ले रहा था जिसके लिए, इस प्रकार में आशा नहीं किया था, ये गलती हो गया उसका। अपने ऊपर से बोले, फिर शिक्षक बोले तुम हट जाओ, मैं उनको कुछ मंत्र देना चाहता हूं। तो वहीं पर आवाज करके रात में 3-3 बार रिपीट करके उनको एक मंत्र दिए, बोले बेटा ध्यान से सुनो इस मंत्र को, मैं मंत्र देता हूं, 3-3 बार रिपीट करके बोलता हूं, मंत्र को सुनो और उसको जप करते रहो, आपका भला होगा। तो उसको मंत्र दिए, देव वैद्यों का मंत्र था, देवताओं के फिजिशियन का नाम है अश्विनी कुमार, उनके मंत्र दिए, आह्वान मंत्र। तो दे करके गए, तो हो गुरुजी से जो सुना 3-3 बार, इस अवस्था से तो बड़े सीरियसली उसको ग्रहण किया और उसको बड़े रात भर, अब तो नींद नहीं हो रहा कि इसी पड़ा है कीचड़ से, तो उसको जप करने लगा, जप करने लगा, जप कंटिन्यूअस जप किया। नेक्स्ट डे दिन में अश्विनी कुमार प्रकट हुए, इस मंत्र के प्रभाव से प्रकट होकर के सीधा वहीं कुएं के अंदर आए। वो तो देख नहीं पा रहा था, बोले बेटा क्यों? ना मुझे गुरुजी ने मंत्र दिया, ना हाँ मंत्र के प्रभाव से हम लोग आए, बेटा ये फल लीजिए, पा लीजिए और आप सब ठीक हो जाएगा। वो बोला मैं नहीं खाऊंगा। बोले अरे दवाई है ना, दवाई हो कुछ भी हो, वो नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? नहीं खा करते हाल हुआ। बोले क्यों, कैसे खाओगे? ना गुरुजी अब बोलेंगे तब खाऊंगा, नहीं तो बोलेंगे नहीं। उनके बिना परिश्रम में खा करके मेरे ये हाल हुआ, अब तो मर जाऊंगा लेकिन उनके परमिशन के बिना खाऊंगा नहीं। अब मेरा बुरी हाल हो चुका, ओ बोलेंगे गुरुजी तब खाऊंगा ना, अरे गुरुजी ने वही मंत्र दिए, हम ही आए ना, मुझे क्या पता अभी। मुझे नहीं पता, मुझे मंत्र दी, मैं जब कर रहा हूं, मुझे नहीं जानता है कि आप कौन है क्या है। जब तक गुरुजी आकर नहीं बोलेंगे मैं नहीं खाऊंगा, बहुत मुझे कष्ट हो चुका, नहीं खाऊं। तो अश्विनी कुमार वापस आया, वापस आकर धम्म ऋषि के पास बोले धन्य है आपके शिष्य है, आप उनको हमारे मंत्र दिए और मंत्र के प्रभाव से हम आए, उनको विशेष औषधि फल देते हैं, वो लेने के लिए, औषधि लेने के लिए नाराज है। बोले क्यों, क्या बोलता है? बोलते गुरुजी बिना बोले हम देंगे नहीं, गलती एक बार की और नहीं। धम्म ऋषि ये बात को सुन करके गदगद हो गए। जब सुने देवताओं के डॉक्टर अश्विनी कुमार से, ये 5 साल के नन्हा शिष्य इतने दृढ़ता से बोलता कि मैं आपके दिया हुआ दिव्य फल भी सेवन नहीं करूंगा जो गुरु जी की आज्ञा के बिना, और मेरे से तो हृदय उनका मेल्ट हो गया। तो तुरंत आए उन्होंने, आकर के बोले दीजिए मैं उनको फल दिलाऊंगा, खिलाऊंगा। तो फल लेकर गुरु जी आए, आकर के रस्सी लेकर के अंदर गए, जाकर उसको उठा करके लाए, बोले बेटा फल पाओ। मैं बोलता हूं, तब वो फल खाया। फल खाने के मात्र से शरीर का जो भी घाव फाव था सब भरपाई हो गया, दृष्टि शक्ति आ गया, बिल्कुल चकाचक जैसा ऐसे हो गया। ऐसा जब हो गया तब धम्म ऋषि देखे, बोले बेटा अब तुझे पढ़ाई करना जरूरत नहीं, तुम्हारा ग्रेजुएशन आज मैं करता हूं। तो एक होता ना दीक्षांत समारोह, ग्रेजुएशन सेरेमनी होता ना, दीक्षांत समारोह, तो वो कन्वोकेशन, यस, तो वो उसने अभी 5 दिन ही हुआ था गुरुकुल में एडमिशन, अभी कोर्स सिलेबस नहीं लिए थे, अभी ग्रेजुएशन होने लगा उसको। वहीं पे कन्वोकेशन सेरेमनी हुआ, उनका दीक्षांत समारोह हुआ और उनको गुरुजी ने साइन करके सर्टिफिकेट के, यू आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी। और बोले गुरुजी मैं तो अभी सिलेबस शुरू नहीं किया ना, कोई जरूरत नहीं, मैं प्रसन्न हूं, मेरे कृपा से तुम ग्रेजुएटेड है। अनरारी डिग्री दे दी उसको। बोले अगर मैं जाकर टीचर ना, जाकर करो टीचरशिप। उन्होंने जाकर के 5 साल का बालक
ग्रेजुएशन डिग्री लेकर के एक उपमन्यु उन्होंने दूसरा गुरुकुल शुरू किया अपना, और वो जो पढ़ाया वो इस ऋषि विद्यालय से कुछ और अच्छा पढ़ा कि केवल शक्ति था गुरु कृपा का, लेकिन ये कृपा प्राप्त करने के लिए इस परीक्षा देना पड़ा, तब जा करके एक कृपा शक्ति कहते हैं, एक साधन शक्ति, एक कृपा शक्ति। साधन शक्ति लगे लगे रहो लगे रहो लगे रहो, कब होगा ना पता। एक कृपा शक्ति, कृपा शक्ति अगर हो गया तत्क्षणात 5 दिन में ग्रेजुएशन डिग्री, लेकिन उसको पाने के लिए ये निष्ठा दिखाना पड़ा। गुरु जी के हृदय से गदगद होकर अंतर से जो उनका परावाणी निकलता है वो तुरंत प्रभाव दिखाता है। इस प्रकार तो इसलिए हम अगर इस आध्यात्मिक वृत्ति में संस्था में इस प्रकार सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इसके ऊपर सबसे बड़ी शक्ति है कृपा का। तो इसलिए हमेशा हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु कृपा करो, हे संत महात्मा कृपा करो, हे गुरु जी कृपा करो। लेकिन कृपा है क्या चीज? कृपा कोई सॉलिड है, न लिक्विड है, न एयर है। क्या वस्तु है ये? पानी जैसा है? कहीं देखा कैसा है? बोतल में आता है, न बोरा में आता है, न पैकेट में आता है, न वजन से आता है क्या कृपा? सब बोलते हैं ना कृपा कर दो कृपा कर दो, है क्या चीज? कोई देखा तो है नहीं, जानता तो नहीं, लेकिन बोलते सब। हम कोई नहीं देखे ना जानते हैं, सब बोलते कृपा कर दे कृपा कर दे। अरे कृपा क्या करे? कछु अब जानता कि कृपा होता क्या है? कृपा होता क्या है देखना है तो ही बैठे हैं कृष्ण कृपा की मूर्ति, नख से सिख तक कृपा भरा हुआ। अब उनके निष्ठा पर न सच्चाई हृदय से कोई सेवा करे तो कृपा प्राप्ति करे। जिस प्रकार से मैं एक कहा, उपमन्यु छोटा बालक गुरु जी के प्रति जिस भाव से उन्होंने निष्ठा रखा था, देवता भी आश्चर्य हो गए, बोले अरे इतना शाम दे रहे, तू कष्ट पहुंच रहा है, इतने पेन हो रहा, तुझे रो रहा है, लेकिन नहीं, गुरु जी नहीं कहते। ये निष्ठा, इतने अड़िग विश्वास, इतने अड़िग विश्वास, तो इसी को बोलते हैं जो सहयोगिता है, बुझामणा है। हम जानते हैं कि उनका मत रहेगा अलग, मेरा मत रहेगा अलग, नाना प्रकार के डिफरेंसेस ओपिनियन है और असुविधा है, इसे करने से कई दिक्कत, लेकिन ये सभी चैलेंजेस, सारे असुविधा के सुविधा के साथ फिर भी उन्हीं के प्रसन्नता ही हमारे परम लक्ष्य है। इस लक्ष्य के लिए मैं एडजस्ट करने के लिए तैयार हूं, मैं उनके साथ देने के लिए तैयार हूं। इसी को कहते हैं कोऑपरेशन। इसी भाव से जो करता है तो ही कृपा को प्राप्त करता है। कृपा प्राप्त करने का अगर हम अपना हिसाब से करेंगे यही सही है, ऐसे करने से सही है, वो मेरे बात नहीं मानते, मैं इसे थोड़े उनके मैं तो ऐसे करूंगा, नहीं। इसी के भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे, कृपा नहीं प्राप्त होगा। इसी तरीका से करना पड़ेगा, चाहे इसमें हमको कुछ कष्ट झेलना पड़े, कुछ एडजस्ट करना पड़े, कुछ करना पड़े। एक सामूहिक स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए निजी स्वार्थ को त्यागना पड़ता है। यही नीति वाक्य है, यही नीति वाक्य है। अगर एक परिवार में एक लड़का खराब हुआ, अगर उसको निकाल देने से परिवार सुधर जाता है तो उसको त्याग करो। एक को त्याग किया जा सकता। अगर शरीर से एक अंग खराब होता है, इस नहीं करेंगे तो सारे शरीर को व्याप्त कर जाए, उसको तुरंत काट देते नहीं, कैंसर होने से काट देते हैं इस अंग को, इस अंग को काट देते हैं। परिवार में एक व्यक्ति काट देते, गांव में अगर एक घर होता है तो उसको काट देते हैं, गोष्ठी में तो इसे। लेकिन आत्म कल्याण के लिए तो संसार को त्याग किया जा सकता है, त्याग करना आवश्यकता है। तो हम लोग को क्या त्याग करें ना, स्वार्थ त्याग करें। अपना जो व्यक्तिगत अपना इच्छा है, सेल्फ इंटरेस्ट, उसको त्याग करना पड़ेगा। किसके लिए ना, कृष्ण और गुरु की इच्छा की पूर्ति के लिए। वो चाहते हैं ऐसे करो, उनके लिए मुझे पसंद नहीं है, उसको छोड़ो, त्यागो,
मुझे क्या पसंद ना पसंद, उनकी प्रसन्नता जिसमें है उसी को करना है। इसी से ही कृपा के प्राप्ति के होगा। कृपा प्राप्ति के उपाय यही है। हरे कृष्ण।